Hello student, we start standard 6 EVS chapter number 3 diversity and living thing and classification. Okay, आपने प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा था इन प्लांट. अब हम पढ़े हैं डाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन इन एनिमल. Different animals have developed different shape to survive in the environment. हर एनिमल का जो डेवलपमेंट है डिफरेंट शेप होता है उसको एनवायरनमेंट में सरवाइव होने के लिए. जैसे कैमल है, कैमल को सरवाइव करना पड़ता है डेजर्ट में, तो उसके जो लेग्स हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम ऐसा रहता है कि वो जो सैंड पे इजीली वॉक कर सकता है. देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल टू. ये बॉडी स्ट्रक्चर उनकी वैरायटी है जिसके कारण वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं. द अमीबा दैट कैन नॉट बी सीन विथ अवर आइज, द ह्यूज एलिफेंट, द स्मॉल स्नेल, द फिश दैट स्विम इन वाटर, अ काइट दैट फ्लाई हाई इन द स्काई, butterfly has a felt around flowers, a house lizard that crawls on a wall are a flying animal. Each has a different characteristic. आपने देखा है अमीबा जिसको आप आँखों से भी नहीं देख सकते, एलिफेंट जो कि बहुत बड़ा है, स्मॉल स्नेल बहुत छोटी सी है, फिश जो कि पानी में स्विम कर सकते ईजीली, अ काइट दैट फ्लाई हाई इन द स्काई, बटरफ्लाई जो सिर्फ फ्लावर के आजू बाजू ही राउंड लगाती है, हाउस लिजार्ड आपके घर के वॉल में क्रॉल करती है. वो क्यों नहीं फ्लाई कर सकती? उसके फैदर्स नहीं है. मतलब हर जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इनको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके कारण वो एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं. डॉग है, डॉग उड़ सकता है? नहीं, वो इजीली दौड़ता है, लेग्स हैं उसके 4, उसके फैदर नहीं है. मतलब डॉग को उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग वो लैंड पे वॉक करता है, दौड़ता है. लेकिन बर्ड्स, क्रो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वो स्काई में फ्लाई करते हैं. है ना डिफरेंट क्लासिफिकेशन उनका. एनिमल हैव अ बॉडी पार्ट लाइक अ हेड, नेक और टॉर्सो, टेल एंड लिम्स फॉर मूवमेंट. एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे हेड, नेक, उनका जो चेस्ट बोलते हैं अपन, टोर्सो, टेल, लिम्स, ये सब उनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. आपको पता है स्नेक कैसे मूवमेंट करता है? उसको लेग्स तो होते नहीं, फिर भी वो मूवमेंट करता है. दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम विच कैरी ऑन अ वेरियस फंक्शन इनसाइड देयर बॉडी. हर और उसके ऑर्गन सिस्टम अलग अलग हैं जो कि उनको फंक्शन उनके कैरी करने में हेल्प करते हैं. उनकी बॉडी में इस टाइप के ऑर्गन रहते हैं कि जो कि उनको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं. एनिमल हैव अ बॉडी in respect to there is a lot of diversity in animal. इसके कारण जो एनिमल्स की है बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंट अलग अलग टाइप की हैं. What are the difference in the body structure of animal like snake, lizard, tiger, fish, eagle, hen, crab and housefly and earth frame, वर्म, क्रोकोडाइल एंड अ ग्रासहोपर. आपने देखा है सबकी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर रहते हैं. फिश की बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें फिन्स हैं, टेल्स हैं, फैदर्स हैं. टाइगर की बॉडी में स्ट्रक्चर है, उसके 4 लेग्स हैं, उसकी बॉडी में स्ट्रिप्स लगी हुई हैं. फिश की इसमें गिल्स रहते हैं. क्रोकोडाइल की बॉडी देखिए अलग टाइप की है. हर बॉडी एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है जो उसको इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्प करता है. वी सी अ वैरायटी इन एनिमल विथ रिस्पेक्ट टू देयर फूड एज वेल, सिंस एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड. ये जो वैरायटी ऑफ एनिमल हैं वो फूड के अकॉर्डिंग भी रहते हैं और फूड के अकॉर्डिंग वो किसी दूसरे पे डिपेंड भी रहते हैं. दे आर फाउंड इन प्लेस वेयर फूड इज़ अवेलेबल. वो ऐसी प्लेसेस में रहते हैं जहाँ उनको फूड इजीली मिल सकता है. जैसे टाइगर, लॉयन वगैरह फॉरेस्ट में ही रहते हैं. डॉग, काऊ ये हमारे
हाउस मतलब जहाँ पे घर वगैरह रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये वेजिटेरियन है तो इनको घरों से ही वेजिटेरियन वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है। पर टाइगर है, लॉयन है, ये हमारे कौन से एनिमल हैं? कार्निवोरस है, इसके लिए ये फॉरेस्ट एरिया में ही रहते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। हर एनिमल और हर इसका डिफरेंट मेथड होता है फूड खाने का। दिस टू लीड्स टू डिफरेंस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। इसके कारण भी जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये एक टेबल है आपका। ऑब्जर्व द एनिमल इन योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड डिस्कस इन द क्लास। अब यहाँ पे आपको आजू बाजू में जो एनिमल्स रहते हैं जैसे डॉग काऊ वगैरह लिखने हैं, वो क्या खाते हैं, कैसे वो ईट करते हैं, वो रहते कहाँ पर है, उनके फीचर्स स्पेशल फीचर्स कौन से होते हैं। You will not see all animal your surrounding. Why is it so? Which are the other animals that you know of but you have not seen? Collect your information about the net. कुछ एनिमल ऐसे हैं जो हम सराउंडिंग में देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। अगर आपको और नॉलेज लेना है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स का, क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स का, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट फॉर दिस, अर्थ लाइफ नेट, discovery.com, सी वर्ल्ड, और आप लोग देखते भी होंगे डिस्कवरी चैनल जो कि टीवी में आता है, किड्स वर्ल्ड, किड्स गो वाइल्ड, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, नेशनल ज्योग्राफिक, ये सारे साइट पे भी जाके आप अपना नॉलेज और बढ़ा सकते हैं। Take a drop of water from a puddle and place it in a glass slide. Observe it under a mosque. पुडल मतलब एक ऐसी स्लाइड्स रहती है, उसमें एक ड्रॉप लीजिए वाटर का और उसको ग्लास स्लाइड पे रखिए। ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। व्हाट डू यू सी? When a drop of water from a puddle is seen under a microscope, innumerable microscopes कैन बी सीन मूविंग अबाउट इट। उस जो पानी के ड्रॉप में हमें बहुत सारे छोटे छोटे, इन्यूमरेबल मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे माइक्रोब्स हमको दिखते हैं। यू विल सी द कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा। आपने देखा है कभी अमीबा को मूव होते हुए? पैरामीशियम इज़ अ यूनिसेल्युलर एनिमल लाइक अमीबा। हॉर्स, बियर, टॉर्टोइज, ये सारे कौन से एनिमल हैं? हमारे मल्टी सेल्यूलर एनिमल। वॉट इज़ द चेन ऑफ अ बोन्स इन द सेंटर ऑफ अवर बैक कॉल्ड? कौन सा चेन बोन रहता है हमारे बैकबोन, इसमें सेंटर के बुक बैकबोन बोलते हैं हम उसको, ठीक है। एनिमल विथ अ वर्टिबल कॉलम एंड दोज विदाउट इन फॉर्म ऑफ टू ग्रिप नोन एज द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। एनिमल को इस बैकबोन के द्वारा भी हम क्लासिफाइड करते हैं। जिन एनिमल का बैकबोन होता है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनका नहीं होता है उन एनिमल को हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल रिस्पेक्टिवली। स्नेक, बर्ड, फिश एंड कैंगारूज एज ऑल्सो ह्यूमन्स आर वर्टिब्रेट एनिमल। स्नेक, बर्ड, फिश, कैंगारू, ये सारे ह्यूमन बीइंग, ये क्या कहलाते हैं? हमारे वर्टिब्रेट एनिमल। इन सबको क्या होती है? बैकबोन्स होती हैं। Animals such as a snail, cockroach, earthworm do not have a vertebral column and therefore they are a invertebrate animal. इन जो अर्थवर्म है, कॉकरोच है, इन सब की वर्टिबल कॉलम नहीं होती, इनके कारण इनको कौन से एनिमल बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट एनिमल। नेम सम एनिमल विच ले एग्स एंड अदर विच गिव बर्थ टू यंग वन। ये भी हमको मालूम है, कुछ एनिमल एग देते हैं, कुछ यंग वंस देते हैं। वी हैव लर्न दैट प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जब कोई प्रोड्यूस होती है लिविंग थिंग, उसके ही जैसी वो कहलाती है हमारी रिप्रोडक्शन। अ हैन ले एग्स एंड हैच दैम आफ्टर ए फ्यू डेज। आपको पता है हैन एग्स देती है और हैच करती है कुछ दिनों के बाद। द यंग चिक्स
हैच आउट ऑफ द एग, जब वो उसको हैच करती है तो कुछ दिनों बाद उसमें से यंग चिक्स बाहर निकलते हैं। अ काउ गिव्स बर्थ टू अ काल्फ, काउ क्या देती है? बर्थ, काल्फ देती है, यंग वंस देती है। बिफोर दैट द काल्फ ग्रो विद इन द काउज बॉडी, उसके पहले वो कॉल्फ कहाँ रहती है? काउस की बॉडी में ग्रो करती है। अकॉर्डिंग टू द मेड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये क्या कहलाता है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, इसके अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं एविपोरस एनिमल एंड विविपोरस एनिमल। जो एनिमल्स यंग वंस देते हैं, वो जो एनिमल्स ले एग्स करते हैं वो एविपोरस कहलाते हैं, और जो एनिमल्स यंग वंस बर्थ करते हैं वो विविपोरस एनिमल कहलाते हैं। What are the animal, namely a horse, bear, tortoise, an alligator, a fish, a deer and a frog to be found? अब हम इनको क्या नाम देंगे? तो ये अभी हम पढ़ रहे थे यंग वंस के अकॉर्डिंग, अब हम उनकी हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम मतलब देखेंगे कि वो कैसे हैबिटेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एनिमल आर यूजली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। जो लैंड में रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, और जो पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। एनी हाउ एवर एनिमल लाइक अ फ्रॉग, सैलमेंडर, फूड, टोड लिव इन अ बोथ प्लेस, कुछ ऐसे हैं जो दोनों जगह पे रहते हैं, जैसे फ्रॉग, सैलमेंडर, फूड लिव इन बोथ प्लेस। तो इनको क्या बोलते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं वो हमारे कौन से एनिमल कहलाते हैं? एम्फीबियस एनिमल। अ काइट, एन ईगल, क्रो, बटरफ्लाई, हनी बी ऑल फ्लाई इन द एयर थ्रू दे लिव इन अ डिफरेंट प्लेसेस। आपने देखा है काइट, ईगल, क्रो सब स्काई में फ्लाई करते हैं। तो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं वो कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? दीज एनिमल आर सेड टू हैव एन एरियल मोड ऑफ लाइफ। ऐसे एनिमल की क्या बोला जाता है? एरियल मोड ऑफ लाइफ। ओके, अब आपने कितने टाइप के एनिमल देख लिए? वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, एविपोरस, विविपोरस, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एरियल मोड ऑफ। मतलब आपने इतने एनिमल्स के बारे में नॉलेज ले लिया, उनके कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपन ने उनको ये भी देख लिया कि किस अकॉर्डिंग से वो अलग अलग चेंज रहते हैं, हम उनको अलग अलग बोलते हैं। What are the different criteria used to classify animal? क्या क्राइटेरिया रहता है? तो कैसे क्राइटेरिया से हम उनको डिफरेंस कर रहे हैं? सेल के अकॉर्डिंग, जैसे मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के कॉलम से हमने उनको अलग डिस्क्राइब किया। थर्ड है एग्स, अगर वो ले एग्स देते हैं तो वो एविपोरस एनिमल कहलाते हैं, और अगर वो यंग वंस देते हैं तो विविपोरस कहलाते हैं। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग लैंड में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल, और जो वाटर में रहते हैं वो कौन से एनिमल कहलाते हैं? एक्वेटिक एनिमल। Always remember, in the living world, a lot of diversity is seen both in animal and plant. बहुत सारी डाइवर्सिटी आप देखेंगे एनिमल एंड प्लांट्स की। एवरी प्लांट एंड एनिमल इज़ यूनिक, हर प्लांट और हर एनिमल यूनिक है। वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स टू कंजर्व द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हम और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जान सकते हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ हाइट, शेप्स ऑफ स्टेम, पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैबिटेट। और एनिमल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल कॉलम, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट। आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और भी अगर आपको नॉलेज लेना है
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में, प्लांट के बारे में, तो यहाँ पे जो साइट्स मैंने आपको बताई थी वो साइट्स पे जाके आप और अच्छे से उनका नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू।